रथ यात्रा ये महज एक त्यौहार नहीं है, 1200 साल से चलता हुआ एक लिविंग ट्रेडिशन है हम लोग के लिए। एंड ये ऐसी अद्भुत यात्रा है जहाँ पे विश्व के महाप्रभु श्री जगन्नाथ खुद मंदिर से निकल के रथ के माध्यम से लोगों का दर्शन करते हैं। एंड ये रथ यात्रा के दौरान में जो रथ होता है वो एक मोबाइल टेम्पल जैसे होता है, जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। एंड ऐसे कहीं पे भी नहीं है कि खुद भगवान खुद चल के अपने मंदिर छोड़ के लोगों से मिलने आते हैं। एंड ये परंपरा कई साल से चला हुआ है। एंड आपको ज्ञात होगा जब कोविड-19 का पैंडेमिक था उस वक्त भी रथ यात्रा कराया गया था, जहाँ पे बहुत कंट्रोल वे में रथ यात्रा का पालन किया गया था पूरी में। एंड कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे लिविंग मेमोरी में रथ यात्रा कभी विलंबित हुआ, क्या असुविधा हुआ, मिसमैनेज हुआ, इस टाइप का कुछ हमें तो कुछ याद नहीं आता कि ऐसे कोई घटना घटी है। मैं आपको इसके बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। जो इस साल का रथ यात्रा हुआ, बड़ी दुख की बात है, जो नंदीघोष रथ था वो एक पौंडी जाके ही रुक गई थी। शाम को 7:30 बजे तक 1 मीटर लेंथ जाके रुक गई थी। एंड पूरा रथ यात्रा का जो भी परंपरा है वो पूरा नहीं हो पाया। एंड ऐसे पहली बार देखे कि रथ यात्रा जैसे पवित्र त्यौहार बिल्कुल चल ही नहीं पाया। एंड इसके पीछे कारण क्या है, हमें जो मीडिया से खबर मिली, जो कॉर्डन पास होते हैं, लगभग 5000 पासेस बांटे गए, जो कि अपने समझ में नहीं आते। कॉर्डन पास जो होता है, जो इनर पेरिफेरी में संचालित होता है, वहां पे तकरीबन 5000 पासेस बांटे गए। और ये पासेस किसको दिया गया? इनके विधायक ले लो 75-78 हैं, सांसद 20 है, बाकी लोग ले लो तो 100, 200, 300, 500 से ज़्यादा नहीं होता कभी भी। लेकिन 5000 पासेस वहाँ पे बांटे गए। एंड ये लोग कौन है? जो इनर कॉर्डन में थे। एंड इसके चलते रथ का संचालित होना पूरा बंद हो गया था, धीमा हो गया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी और उनके सारे मंत्री, कानून मंत्री, डिप्टी सीएम यही बताए थे कि ये एक फ्लॉलेस एंड हिस्टोरिक रथ यात्रा होगा। एआई कंट्रोल सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम रहेंगे। जो क्राउड सेलिंग का हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एंड ये ऐतिहासिक रथ यात्रा होगा। बहुत दुख की बात है, जब रथ यात्रा हुई तो 700 से ऊपर लोग घायल थे, इंजर्ड थे। जो मीडिया में चर्चा है कि तकरीबन 7 लोग की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन सरकार ये स्पष्टीकरण करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी आप देखोगे जो 28 जून में सरदा वाली में 3 डिवोटी का जान गई, तकरीबन बाकी 9 डिवोटीज वो बहुत सीरियस रूप से वो घायल भी हुए हैं। एंड ये तब की बात है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे जहाँ पे क्राउड स्वेलिंग हुई, जब हम लोग रथ यात्रा समाप्त होता है, गुंडीचा मंदिर में जाके रथ का होता है, उसके बाद जब क्राउड स्वेलिंग होता है तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज्ञात होना चाहिए कि भीड़ बढ़ रही है, तो फिर आपको क्राउड को नियंत्रण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो पीड़ित हैं, जो डिवोटीज हैं, हम लोग वहाँ पे जब उनसे प्रतिक्रिया देखे तो वो बोले कि कोई पुलिस था ही नहीं, क्राउड स्वेलिंग के लिए कोई पुलिस था ही नहीं। वो लोग खुद जितने डिवोटीज है वो एक दूसरे की मदद करने चाहते थे। एंड ये जो देखोगे प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा में, न प्रभु का आदर किया गया, न लोगों का आदर किया गया। खाली वीआईपी ट्रीटमेंट उनके मंत्री लोग का, उनके विधायक लोग का, केंद्र मंत्री, छत्तीसगढ़ के मंत्री लोग सब गए थे। हर जगह से जितने सारे मंत्री है सब पधार गए थे रथ यात्रा। एंड पुलिस का काम, प्रशासन का काम खाली उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए था, अपनी जनसाधारण के लिए नहीं था, जो भक्तों के लिए नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज है। एक चीज जो कानून मंत्री ये बताया कि ऐसे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट घटना घटी ही नहीं। 3 डिवोटीज का जो मृत्यु, जो खुद प्रशासन ने उल्लेख किया है, उनको लगता है कि ये छोटी मोटी बात है, तो हमें नहीं लगता ये छोटी मोटी बात है। सरकार हो सकती है नया है, लेकिन प्रशासन तो पुरानी है। एंड
कई सालों से चलता आ रहा है, 1200 साल से रथ यात्रा चलते आ रहा है। एंड ऐसे अगर बोलेंगे छोटी मोटी बातें तो ये हमें कदापि मंजूर नहीं है। आप मीडिया को हेडलाइन मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन जो जनसाधारण है उसको आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये है कि जो रथ यात्रा हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, इस टाइप का घटना घटने के बाद लोगों में एक शंका आ जाता है कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, क्या हमारी सरकार हमें सुरक्षा दे पाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आगे जो हम लोग का दूसरे रीति रिवाज है, बावड़ा यात्रा हो गया, सुना बेसो हो गया, इस सब के आप प्रॉपरली क्राउड मैनेजमेंट करें। आप देखिए कि इस टाइप की घटना ना घटे। आपको ज्ञात होगा पिछली साल प्रभु बलभद्र जी को भी गिरा दिया गया था। वो लोग बोले इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ना ही कोई कारण दर्शाया गया। जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, 1 साल से ये कंस्टिट्यूट ही नहीं हुआ है। तो ये जो आपके टेम्पल की कमेटी के मेंबर्स है, महाराज जी हैं, सरकार है, सबको मिलकर ये करना चाहिए। बट बीजेपी सरकार, मोहन मांझी की सरकार, ये रथ यात्राओं के इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये बहुत दुख की बात है। हर चीज इवेंट नहीं होता है। उड़िया अस्मिता के लिए ये लोग चुन के आए थे। हमें ज्ञात है जब लोकसभा में हम सब शपथ ले रहे थे तो जय श्री राम के बदले में जय जगन्नाथ के नारा लगने लगा था पार्लियामेंट में। एंड ये है जय जगन्नाथ का जो आप नारा उनके नाम से आप चुन के आए हो, लेकिन प्रभु जगन्नाथ का आप सादर इज्जत नहीं कर सकते हो। आप उनको, जो उनके भक्त हैं, उनको आप ख्याल नहीं रख सकते हो। हम लोग का 4-5 डिमांड्स है। हम चाहते हैं कि जो घटना घटी उसका एक फुल डिस्क्लोजर हो, एक्चुअल कितने मृत्यु हुए हैं, उनके आइडेंटिटीज क्या है, ताकि एटलीस्ट जो पीड़ित परिवार हैं, जो बिरीव्ड फैमिलीज है, वो अपने परिवारजन को वो क्लेम कर पाए। दूसरी बात, हम चाहते हैं जो जो लोग यहाँ पे मृत्यु घटे हैं उनको 50 लाख का एक्स ग्रेटिया दिया जाए, जो परिवार मृत्यु में शिकार है। प्लस हम चाहते हैं जो सिवियरली इंजर्ड है उनको 25 लाख का आप उनको क्रिटिकली इंजर्ड जो है उनको आप राशि प्रदान करें। हमारा ये इस प्रेस वार्ता से मुख्य डिमांड ये है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी जो रथ यात्रा का परिचालन कर नहीं पाए, हम चाहते हैं अगर कुछ भी शर्म उस पर बचा रहेगा तो अपना इस्तीफा तुरंत दे। और जो उनका डिप्टी सीएम और कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री जो पृथ्वीराज हरिचंदन जी है, वो भी इमीडिएटली रिजाइन करे एंड इसके जिम्मेदारी लेके रिजाइन करे। ये नहीं हो सकता कि चलता है सब कुछ ठीक है। हम चाहते हैं एक कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी, एक सिटिंग जज जो पूरी के हैं, 10 दिन जो निरंतरी विजय खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर ये कमीशन करे। एंड जो लोग इसमें शामिल है, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, इन सबको आप लोग जेल भेजो। ये हम लोग को मुख्य डिमांड है। एंड हम चाहते हैं कि ऐसे घटना ना घटे। आगे जाके आप कैसे इसको संतुलित कर पाओगे, इसके लिए आपको प्रयास होना चाहिए। एंड पूरा उड़ीसा वासी की तरफ से 4.5 करोड़ उड़िया की तरफ से मैं चाहता हूँ ये सरकार और उनके मंत्री सारे प्रभु जगन्नाथ से माफ़ी मांगे एंड ये वायदा करे कि जो उनसे भूल हुआ है, जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए, जो पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट के लिए अपना ये अव्यवस्था किए हैं, मिस अरेंजमेंट किए हैं, उसके लिए वो लोग प्रभु जगन्नाथ से माफ़ी मांगे एंड आगे चले।